आज मैं दो सरकारी संस्थानों के बारे में बात करूंगा, जिसमें पहला जो है वो शिक्षण संस्थान जैसे सरकारी स्कूल है और दूसरा सरकारी अस्पताल है। इन दोनों की स्थिति क्या है? मैं समझता हूँ आज के समय में किसी से छुपी हुई बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा चर्चा ज़रूरी है। इस बात की चर्चा जो है वो संसद में और विधानसभा में ये होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे इन बातों का चर्चा नहीं होता है। अगर हम सरकारी विद्यालय की बात करते हैं तो स्थिति जो सरकारी विद्यालय की आज की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक सेवा देते हैं उनकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बच्चों के अंदर जो शिक्षा का अलग जगाने की बात होती है, जो टैलेंट पैदा करने की बात होती है, वो वहाँ पर नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्या है जो वहाँ नहीं हो पाता है? पहला कारण तो ये है कि जो भी शिक्षक हैं वो मेहनत सही तरीके से नहीं करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल होता हुआ नज़र आता है कि बच्चे इंतज़ार में हैं, जो शिक्षक है शिक्षिका हैं वो स्वेटर बुनने का काम कर रही है, कुछ और काम कर रही है और किसी बच्चे को लगा दी है कि आप रटवाओ। शिक्षक हैं वो क्लास के टाइम में वो खुद नज़र नहीं आते हैं। एक तरह से उसे कहा जाता मनोज जी, कब आना है कब जाना है इसका कोई अता पता नहीं रहता है। दूसरा कारण ये है कि जो भी सरकार में है, चाहे वो विधायक या सांसद, उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। अगर सरकार का एक ऐसा पॉलिसी बने जिसमें जो भी विधायक और सांसद है उनके बच्चे सरकारी संस्थानों में पढ़ाई करें, तो मैं समझता हूँ कि सरकारी संस्थानें सुधर जाएंगी। क्योंकि बाकी सेवा तो सरकार लेती ही है, उनके बच्चों को जो बाकी सेवाएं मिलने की है वो उन्हें सारी सेवाएं मिलती हैं। लेकिन जब सरकारी संस्थानों की बात आती है तो सरकार को खुद भी भरोसा नहीं है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो जो सरकार खुद भरोसा नहीं करती हो, जो विधायक सांसद खुद भरोसा नहीं करते हो सरकारी संस्थानों पे, वो आम जनता के लिए भरोसेमंद कैसे हो सकता है? और यही कारण है कि लोगों का भरोसा सरकारी स्कूल से उठ चुका है। लोग मजबूरीवश सरकारी स्कूल में जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, क्योंकि निजी स्कूल जो हैं उनका अपना एक मोनोपोली है। आज के समय में एजुकेशन काफ़ी महंगा हो चुका है और एक तरह से अब ये कॉरपोरेट का रूप ले चुका है, जहां आम बच्चे, आम जनता उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम आते हैं सरकारी अस्पतालों के बारे में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो स्थिति बनी रहती है देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि जो नल टूटा हुआ है, जो बाथरूम टूटे हुए हैं, जिसकी सफाई नहीं हुई है, वो उसी तरह से बरसों से पड़े हैं। जो छत टूटे हुए हैं तो बरसों से उसी तरह से टूटे हुए हैं। नर्स की कमी, डॉक्टर की कमी, बेड की कमी, ये सारी कमियां नज़र आ रही है। वो बरसों से कमी नज़र आ ही रही है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, वो जनता के पैसे से ही चलती है, लेकिन जहां मेंटेन करने की बात होती है तो वहां पर ये कमियां नज़र आती है। जो सुदूर इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का भी वही हाल है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, इमरजेंसी में उसे ले जाते और रास्ते में ही जो होता है उनके साथ घटना घट जाती है। अगर उस समय सही से उनको केयर ना किया जाए तो ऐसी महिला का डेथ भी हो जाता है। तो ये जो दो संस्थाएं हैं, इन पर चर्चा संसद में, विधानसभा में ज़रूर होनी चाहिए और सबसे पहले इस पे बदलाव भी लाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो फिर वो अपने लिए नीति तय नहीं कर पाएगा। उसे ये भी मालूम नहीं होगा कि ज़रूरत क्या चीज़ है और सपने क्या चीज़ है, क्योंकि ज़रूरत को पूरा करते करते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो सपनों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज का मेरा ये टॉपिक था। मैं समझता हूँ कि लोगों को भी ये बात समझ में आएगी और लोग जानते भी हैं। लोगों के ज़रिए सरकार तक पहुँच जाइए, चर्चा, मैं समझता हूँ ये काफ़ी होगा।
कुछ बदलाव आने चाहिए, चाहे आपके ज़रिए हो या हमारे ज़रिए। जय हिंद, जय भारत।